विदर्भ देश के एक राजा हैं, उनका नाम है भीष्मक। महाराष्ट्र में विदर्भ, वहां के राजा हैं भीष्मक। उनके 5 पुत्र थे और उनको एक दिन वन में, खेत में एक कन्या प्राप्त हुई, जो कि उनकी 5वीं पुत्री के रूप में हुई, जिनका नाम हुआ रुक्मणी। अब यहां वर्णन कितना सुंदर है कि नारद जी को देवकी मैया बुलाती हैं द्वारिका में, और देवकी मैया कहती हैं बड़े वारे लाला को तो ब्याह हैगो, छोटे वारे को कब होएगो। तो नारद जी महाराज ठाकुर जी की जन्म पत्री देखने लगे। अष्टमी को जन्म हुआ, इतने इतने समय पर हुआ, आदि आदि सारे ठाकुर जी की जन्म पत्री बनाई, और जन्म पत्री बना करके और बोले मैया तुम्हारे लाला के तो अनेक ब्याह होंगे, लेकिन बड़ी योजना बनानी पड़ेगी, बहुत बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, तब जाके ब्याह होंगे तुम्हारे लाला के। बोले कैसे होंगे? बोले रुको हम कुछ करते हैं। तो नारद जी विचरण करते 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 एक दिन विदर्भ पहुंचे, और विदर्भ में भीष्मक राजा ने नारद जी का स्वागत किया। तो नारद जी जैसे ही पहुंचे तो राजा ने प्रणाम किया, उनकी पत्नी ने प्रणाम किया, बड़े पुत्र दूसरे तीसरे चौथे 5 सब पुत्रों ने प्रणाम किया, और सबसे अंत में प्रणाम करने के लिए आई रुक्मणी। रुक्मणी जी को जैसे ही नारद जी ने देखा और उनके प्रणाम के स्वभाव को, उनका संतों के प्रति जो व्यवहार था और जो उनका स्वभाव था, उससे नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी के चित्त में और कुछ नहीं आया, सीधे यही आया, बोले ये तो ठाकुर जी को ब्याह होना चाहिए, इनका तो ठाकुर जी से होना चाहिए। देखो संत महापुरुष यदि मन में सोच लें कि इसको ठाकुर जी मिलने चाहिए, तो फिर ठाकुर जी मिलेंगे, चाहे जैसे भी मिलें। आपके घर पधरामनी होती है ना, तो आप ये मत देखा करो व्यवस्था कितनी करें, आपके व्यवहार से पता कर लेंगे संत कि आप कैसे हो, और उसी से ही वो प्रसन्न होकर के अगर उन्होंने सोच लिया कि इसको ठाकुर जी मिलने चाहिए तो मिलेंगे। नारद जी ने रुक्मणी जी के प्रति मन बना लिया, इनको ठाकुर जी मिलने चाहिए, पर कैसे मिले? तो भागवत जी में वर्णन आता है कि नारद जी ने असंख्य कथा वक्ताओं को बुलाया और कथा वक्ताओं से कहा, बोले देखो विदर्भ में एक नियम है कि जो भी कथा वक्ता वहां से गुजरते हैं, भीष्मक राजा को अगर पता चल जाए तो वो उनकी कथा जरूर करवाते हैं 7 दिन की। तो आप सब लोग बारी बारी से विदर्भ जाओ, और विदर्भ में जब भीष्मक राजा आपकी कथा कराएं तो आपको केवल एक ही कथा करनी है, क्या? द्वारिकाधीश के रूप का वर्णन, स्वभाव का वर्णन, गुण का वर्णन, सौंदर्य का वर्णन, चाल का वर्णन, ठाट का वर्णन, केवल, और कोई ज्ञान वैराग्य की कोई चर्चा नहीं, केवल ठाकुर जी ठाकुर जी। वो ठीक है। अब महाराज व्यास जी जाने लगे, विदर्भ जाते, भीष्मक राजा उनको बुला के सम्मान से कथा कराते। कथा में सबसे आगे बैठती रुक्मणी जी। रुक्मणी जी तो बड़ी ज्ञान वैराग्य और शास्त्र सम्मत बातें सुनने का उनका अभ्यास था, लेकिन यहां तो लटक छटक और ठाकुर जी की लटकन, ठाकुर जी की ऐसी चाल, ठाकुर जी के ऐसे बांके, ठाकुर जी के ऐसे नेत्र, ठाकुर जी की ऐसी नासिका, ऐसी बंक मुस्कान, ऐसे वरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम, ठाकुर जी के रूप ही रूप का वर्णन। एक कथा रुक्मणी जी ने सुनी, बोले ठीक है अच्छी बात है रूप का इतना वर्णन, पर कुछ ज्यादा ही रूप रस का वर्णन किया गया। कोई बात नहीं, व्यास जी का शायद वैसा ही स्वभाव होगा। दूसरे व्यास जी आए, दूसरे व्यास जी से कथा हुई तो उनने भी वही किया, ठाकुर जी के रूप का वर्णन, चाल ऐसी चलते हैं, बैठते ऐसे, पीताम्बरी ऐसी पहनते हैं, उनमें से चंदन की सुगंधी आती है, नेत्र ऐसे मटकाते हैं, भौं ऐसे चलाते हैं, कान ऐसे हैं। रुक्मणी जी बोली ये भी रूप का ही वर्णन। तीसरे कथा वक्ता है, उन्होंने भी रूप का ही वर्णन, वंशी ऐसे बजाते हैं, पीताम्बरी ऐसे पहनते हैं, गोपियों के संग ऐसे करते हैं। रुक्मणी जी बोली क्या हो गया, सारे वक्ता केवल रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। सुनते 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 15-20 कथाएं सुन ली रुक्मणी जी ने। अब तो व्यास जी से पहले रुक्मणी जी बता देती, हाँ टेढ़ी चाल चलेंगे, बाकी अदा है उनकी, ऐसे वस्त्र पहनते हैं, ये सब भागवत जी में बहुत सुंदर वर्णन है। रुक्मणी जी पहले ही बता देती हैं, बोले आज आप उनकी वंशी का वर्णन करने वाले हैं ना, उसमें 6 छिद्र हैं, वो अपने अधर पर रख लेते हैं, पलकों से पंखा झलते हैं, उंगलियों से चरण दबाते हैं। हाँ हाँ देवी यही वर्णन करना। बोले सुना है मैंने।
अधिक सुनने के कारण अब क्या होने लगा कि रुक्मणी जी इतना सुन चुकी हैं ठाकुर जी के रूप सौंदर्य को, अब वो कहीं भी मोर पिच्छ दिखती हैं तो उनको मोर का स्मरण नहीं होता। मोर पिच्छ दिखते उनके नेत्र बंद हो जाते हैं। वरहा पीड़म, आहा, मोर मुकुट पहनते हैं। फिर अपने आप को रोकती हैं, अरे ये रुक्मणी तू क्या चिंतन करती है, ये किसको सोच रही है, चल आगे चल। मोर पंख है, मोर होगा आसपास। इतने में ही कोई सखी चंदन की छिड़काव कर देती है, सुगंधी जाती, नेत्रबंद हो जाता है। आहा, व्यास जी बता रहे थे उनके तन में से चंदन की सुगंधी आती है। वो जैसे चलते हैं तो चंदन की सुगंधी से पूरे ब्रजमंडल को आच्छादित करते चलते हैं। फिर रुक्मणी जी नेत्र खोलती है, ये तो रुक्मणी क्या सोचती है, उनके रूप का क्यों चिंतन कर रही है इतना। अब तो रुक्मणी जी की स्थिति हो गई कि भोजन खाने बैठती हैं तो दाल में पड़ा हुआ काला जीरा भी उनको श्याम सुंदरी दिखाई देते हैं। गुलाब जामुन ठाकुर जी के गाल दिखाई देते हैं। कहीं स्वर सुन ले तो नेत्रबंद हो जाता है नृत्य करते हुए ठाकुर। मतलब कथा के द्वारा रुक्मणी जी के मन, बुद्धि, चित्त, रोम रोम में कृष्ण भर गए। अब तो चाह करके भी रुक्मणी जी उनका चिंतन नहीं छोड़ पाती। रात में स्वप्न भी श्री कृष्ण के आते हैं, उठती हैं तो श्री कृष्ण, चलती हैं तो श्री कृष्ण। कहां बताएं, कथा सुनते सुनते स्थिति ये हो गई कि स्वयं कभी कभी पीतांबरी पहन लेती हैं, सिर पर पाग बांध करके, मोरपिच्छ लगा करके पत्रावली का श्रृंगार करती हैं, गौशाला जाती हैं, रुक्मणी जी स्वयं कृष्ण बन जाती हैं। चिंतन करने तमाल वृक्ष को देख के दौड़ती हैं, आलिंगन कर लेती हैं, ये मेरे श्री कृष्ण। कथा ने ऐसा परिवर्तन कर दिया रुक्मणी जी के चित्त में। अब तो रुक्मणी जी की स्थिति ऐसी हो गई, अब तो कृष्ण ही चाहिए और कहीं नहीं जा सकते। सब व्यास इकट्ठे हुए नारद जी के पास। नारद जी बोले मिशन सक्सेसफुल हो गया, काम हो गया, अब रुक्मणी जी ठाकुर जी से ब्याह करेंगे। अच्छा, इसमें एक बात आती है कि जब रुक्मणी जी ने पहली बार प्रणाम किया नारद जी को, तो नारद जी ने ठाकुर जी के विवाह का प्रस्ताव भीष्मक राजा को दिया कि द्वारिकाधीश वसुदेव जी के पुत्र, उनसे आपकी पुत्री का विवाह करा दें। तो जब रुक्मणी जी से पूछा गया तो रुक्मणी जी ने पहली बार में मना कर दिया। अब पता नहीं कैसे हैं, क्या हैं, हम कैसे। तब नारद जी को सनक चढ़ी, बोले रुको अभी बताते हैं कैसे हैं। इतनी कथा सुनाई, अब तो रुक्मणी जी के चित्त में, रोम रोम में श्री कृष्ण आ गए। नारद जी बोले काम हो गया, अब ब्याह हो जाएगा ठाकुर जी का, हम बाराती बनेंगे, नाचेंगे, गुलाब जामुन खाने को मिलेंगे। सब देवता प्रसन्न हो गए, बोले जय हो, ठाकुर जी को ब्याह कराओ जल्दी। जिन लोगों का नाश हो चुका होता है वो चाहते हैं सबका हो। हमारे पीछे भी दुनिया हाथ धो के पड़ी है, ऐसा नहीं है, विनोद में कह रहे हैं हम तो बात। द्वारिका तो ब्याह की भूमि, यहाँ तो ब्याह ही ब्याह किए ठाकुर जी ने। नारद जी बोले अब काम बनेगा, सब तैयारी कर लो, हे इंद्र आदि देवताओं सब अपनी अचकन बनवा लो, बढ़िया वाले कुर्ते बनवाओ, ठाकुर जी का ब्याह होगा। नारद जी गए द्वारिका में जाके देवकी मैया से बोले आपके लाला के काजे बहुत बढ़िया छोरी देख ली मैंने, और वो पूर्ण रूपेण आपके लाला के लायक है। रुक्मणी जी का जब रूप, सौंदर्य और गुण वर्णन किया, ठाकुर जी वहीं बैठे थे। अब ठाकुर जी मना करने लगे, नहीं मैंने नहीं कर, मुझे नहीं करना ब्याह। नारद जी बोले जैसे तैसे मैंने वहां सब व्यवस्था बनाई, अब ये मना कर रहे हैं, रुक जाओ। फिर से व्यास बुलाए सबरे, और सब व्यास से बोला अब जाने का प्रयास, अब सबरे कहां जाओगे, अब द्वारिका जाओ, और द्वारिका जाके रुक्मणी जी का रूप वर्णन करो। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में ये भाव वर्णन है कि वहां रुक्मणी जी को कृष्ण कथा सुनाई गई है, और यहां द्वारिका में ठाकुर जी को रुक्मणी जी का चरित्र सुनाया गया। अब व्यास आमे, ठाकुर जी तो सभा में बैठते, सबसे मिलते, महाराज ठाकुर जी प्रणाम, हम व्यास हैं, हम उज्जैन से आए। अच्छा व्यास जी, शाम को भैया 2 घंटे का सत्र व्यास जी का होगा, सब कथा सुनेंगे, सब यदुवंशियों से कह दो। सब यदुवंशी इकट्ठे होते, ठाकुर जी आगे बैठते, यजमान बनते ही सीधे व्यास जी कथा कहां से प्रारंभ करते, राजा सीत भीष्मको नाम, एक भीष्मक नाम के राजा हैं, उनकी 5 पुत्र हैं, एक पुत्री है, उसका नाम है रुक्मणी।
रुक्मणी के नेत्र ऐसे हैं, रुक्मणी की नासिका ऐसी, रुक्मणी ऐसी दाल बनाती है, रुक्मणी ऐसे प्रसाद पवाती है, रुक्मणी ऐसे चलती है, ऐसे देवी पूजन करने जाती है, ऐसी चुनरी पहनती है, उसके केश ऐसे हैं, उसके गाल ऐसे हैं, उसका स्वभाव ऐसा है, उसकी वाणी ऐसी है। ठाकुर जी बोले तो कोई नई ग्रंथ की रचना हुई है भैया, ये हमने तो पहली बार सुना। हम तो कथा में अधिकतर अपना ही पर ब्रह्म रूप सुनते हैं, पर ये तो कोई नए ग्रंथ की रचना है। एक कथा हो गई, बोले बहुत बढ़िया व्यास जी, बहुत बढ़िया कथा सुनी, अब अगली बार थोड़ी ब्रज लीला भी सुनाना। बोले जी। दूसरे व्यास जी आए, उन्होंने भी रुक्मणी चरित्र सुनाया। तीसरे व्यास जी, अब तो 10-15 व्यास सुना के रुक्मणी। अब यहाँ ठाकुर जी की भी स्थिति यही हो गई, नेत्र बंद करते हैं तो उनको रुक्मणी जी दिखती हैं, चलते हैं तो रुक्मणी जी दिखती हैं, कहीं पर गुलाबी साड़ी दिख जाए तो उनको रुक्मणी जी दिखती हैं। द्वारिका में जिनकी नए नए ब्याह हुए हैं उनके रूप देखते हैं बहुओं के, तो ठाकुर जी अनुमान लगाते हैं इसके नेत्र तो थोड़े बड़े हैं। व्यास जी ने तो ऐसे बताए ना, कटाक्ष जैसे नेत्र हैं रुक्मणी के, उसकी नासिका ऐसी है। नारद जी बोले काम हो रहा है, यहाँ पर भी चल रहा है। अब चित्तवृत्ति में रुक्मणी बैठ गई है। एक दिन ठाकुर जी बैठे थे गोमती जी के तट पर और दर्शन कर रहे थे, तभी नारद जी आए और नारद जी ने आकर के ठाकुर जी से कहा, भगवान अब ब्याह कर लीजिए आप। ठाकुर जी नेत्र बंद करके बैठे थे। नारद जी बोले भीष्मक राजा की पुत्री का चिंतन कर रहे हैं। ठाकुर जी तुरंत नहीं नहीं, किसने कहा मैं उनका चिंतन तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। नारद जी बोले मुझे सब पता है, आप उन्हीं का चिंतन कर रहे हो ठाकुर जी, वो आपके बिल्कुल योग्य हैं, आप उन्हीं से ब्याह करो। ठाकुर जी बोले देखो मां के सामने हमको बोलने में बहुत शर्म आती, पर हमारा मन तो बहुत है कि उनसे ही हो जाए हमारा ब्याह। तुम ही कोई योजना बनाओ, अब योजना बना करके कोई ऐसी लीला करो कि माता पिता को इन्वॉल्व ना करना पड़े और हमारा ब्याह हो जाए। हमको बहुत संकोच होता है उनके सामने। नारद जी बोले आपने भी किसको व्यवस्था दी है, रुको अभी बनाता हूं। और ऐसी योजना बनाई नारद जी। नारद जी का तो काम ही है, नमक मिर्च नींबू तो संगी लेके चलते हैं। क्या योजना बनाई? भगवान के जो साले साहब हैं रुक्मी, उनके चित्त में ठाकुर जी के प्रति पूर्ण रूपेण विरोध भाव